जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि समय कभी रुकता नहीं है। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। जी हां प्रिय दर्शकों, समय हमेशा गतिमान रहता है और समय कभी रुकता नहीं है। यदि इंसान समय के साथ स्वयं को भी बदल देता है और समय के अनुसार उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, तो निश्चित व्यक्ति को अपनी मंजिल सुनिश्चित प्राप्त होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 क्या कहते हैं? इस वर्ष में आपके ग्रह नक्षत्र, इस वर्ष एक और जहां आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आपके तृतीय के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे। छद्म ग्रह राहु और केतु भी 29 अक्टूबर सन 2023 के बाद वर्ष 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। जी हां, यदि आपकी राशि है मकर, तो क्या कहते हैं आपके वर्ग ग्रह वर्ष 2025 में? एक और जहां वर्ष 2025 में आपको साढ़े साथी से निवृत्ति प्राप्त होगी, तो वहीं दूसरी ओर छद्म ग्रह राहु आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। तो दूसरे छद्म ग्रह केतु भी आपके अष्टम भाव में 2025 में प्रवेश करेंगे। और ज्योतिष में कहा जाता है ग्रह अष्टम अति कष्टम। तो मकर राशि के यदि आप जातक हैं, इस वर्ष शारीरिक क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं? परिवार का आपको कितना साथ मिलेगा? दांपत्य जीवन में किस तरह से आपको अनुभूति होगी? भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा अथवा वर्ष 2025 में आपको अपने कर्म पर ही अधीन रहना होगा? प्रोफेशन में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी अथवा सामान्य स्थितियां रहेंगी आपकी? आर्थिक क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं? यात्राओं को आपको कितने शुभ अवसर प्राप्त होंगे? मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, जितने भी प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में हैं, आपके सभी प्रश्नों का सही और सटीक विश्लेषण लेकर हम आपके लिए लाए हैं ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आपके वर्ष 2025 में। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, वर्ष 2025 के आरंभ में ही चंद्रमा आपकी राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा का आपकी राशि में गोचर करना मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। और प्रसन्न हो भी क्यों नहीं, जब आपको साढ़े साथी से जो निवृत्ति प्राप्त हो रही है। जी हां मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, वर्ष 2025 के आरंभ से ही आपका मन बड़ा ही सुखद अनुभूति महसूस करेगा। गजब का कॉन्फिडेंस कार्य करने का आपके अंदर रहेगा। शब्दों से खेलने की आपको अद्भुत कला प्राप्त होगी। शारीरिक क्षेत्र की यदि बात की जाए, तो मकर राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं 18 मई तक आपको किसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, अपितु वर्ष 2025 के आरंभ से और 29 मार्च तक, तदुपरांत 18 मई से लेकर वर्ष अंत तक आपको वाहन से संबंधित सावधानी अवश्य रखनी होगी। मेरे प्रिय
मकर राशि के जातक, वर्ष के आरंभ में राहु ग्रह आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और तृतीय भाव होता है सिबलिंग का, पैतृक संपत्ति का, कॉन्फिडेंस का, वाणी का। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको अपने सहोदर भाई बहन से मधुर संबंध रखने होंगे, विशेष रूप से 18 मई तक। और किसी भी तरह के पैतृक वाद विवाद से रिलेटेड पेरेंटल जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये पारिवारिक मतभेद और वाद विवाद में आपको खुद को नहीं उलझाना है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आपको परिवार का भरपूर साथ मिलेगा और वर्ष 2025 में परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना भी बनती है। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, आपके पंचमेश के स्वामी शुक्र ग्रह वर्ष के आरंभ में आपके द्वितीय भाव में आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। अर्थात प्रोफेशन में आपको नए अवसर वर्ष के आरंभ से ही प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में भी वर्ष 2025 के आरंभ से ही आपको उच्च सफलता प्राप्त होगी। यदि आप मकर राशि के स्टूडेंट्स हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 का आरंभ और विशेष रूप से 14 मई सन 2025 तक शिक्षा के क्षेत्र में आप अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके पंचमेश के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र होता है कंफर्ट का कारक। आपको आलस्य से दूर रहना होगा, कंफर्ट को त्यागना होगा। वैसे भी कहा जाता है आलस्य कुतो विद्या, आलस्य ही कुतो विद्या। अर्थात यदि आलस का आपने अपने जीवन में समावेश कर लिया है तो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यदि आप मकर राशि के स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको वर्ष 2025 में अपार सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आपको आलस का त्याग करना होगा। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, अविवाहित हैं, विगत लंबे समय से आपके विवाह में निरंतर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में यथाशीघ्र आपके विवाह के शुभ संयोग बन रहे हैं। 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे और कर रहे होंगे। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं विवाह से संबंधित जो भी अवरोध और समस्याएं आपकी चल रही थी, 14 मई के बाद पूर्ण रूपेण उन समस्याओं से आपको निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप किसी व्यक्ति से मनपसंद विवाह करना चाहते हैं तो 14 मई तक आपको संयम रखना होगा। 14 मई के बाद मनोविलासित सफलता आपको पूर्ण रूप में प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, वर्ष आरंभ से लेकर और निरंतर 6 जून तक मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव अर्थात कर्क राशि और जो मंगल की नीच राशि होती है वहां पर गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में आरंभ से लेकर निरंतर 6 जून तक आपको दाम्पत्य जीवन के मतभेदों से खुद को दूर रखना होगा। अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ मधुर संबंध रखने होंगे और एक दूसरे का पूरा सम्मान करते हुए एक दूसरे को समय भी देना होगा। अन्यथा यही मंगल जो सप्तम भाव में नीच का गोचर कर रहे हैं, यह आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव भी उत्पन्न कर सकता है। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, यदि आप व्यापारी हैं और आपकी राशि है मकर, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं व्यापार के क्षेत्र में आपको वर्ष 2025 में अपार सफलता प्राप्त होगी।
आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यदि विशेष रूप से आप ठेकेदारी अर्थात कॉन्ट्रैक्टिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, किसी भी तरह से आप निर्माण के क्षेत्र में कार्य करते हैं, फाइनेंस के डिवीजन में आप कार्य करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यदि आप कार्य करते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्रोफेशन में यदि आप कार्य करते हैं, आप संगीत के क्षेत्र में यदि कार्य करते हैं, मीडिया से रिलेटेड सेक्टर में यदि आप कार्य करते हैं, आप अभिनेता या अभिनेत्री हैं, वर्ष 2025 आपके लिए अपार सफलता लेकर आ रहा है। बात करें यदि भाग्य की, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में आरंभ से ही आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। आपके प्रोफेशन के स्वामी शुक्र ग्रह वर्ष आरंभ से ही आपके द्वितीय भाव में आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। प्रोफेशन में आपको उच्च सफलता तो प्राप्त होगी ही होगी। इसी उच्च सफलता के कारण पद प्रमोशन और अतिरिक्त दायित्व भी आपका 2025 में होना सुनिश्चित है। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, आपके लाभेश के स्वामी मंगल ग्रह जो आपके चतुर्थेश अर्थात परिवार के कारक भी होते हैं, यह वर्ष आरंभ से लेकर 6 जून तक नीच के होकर आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप इसको इस दृष्टिकोण से समझें कि एकादश भाव इनकम ऑफ सोर्स, फोर्थ हाउस परिवार और सप्तम भाव पत्नी या पति। यदि आपने वर्ष 2025 में अपने दाम्पत्य जीवन को सुमधुर रखा, दाम्पत्य जीवन में यदि आपने मतभेद और वाद विवाद को नहीं उत्पन्न होने दिया, तो निश्चित मान के चलेगा वर्ष 2025 में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। अपितु यदि आपने अपने दाम्पत्य क्षेत्र को मतभेदों में रखा, तो एक और जहां आर्थिक क्षेत्र में आपकी स्थिति दयनीय हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर पत्नी और पारिवारिक मतभेदों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो वर्ष 2025 आर्थिक क्षेत्र में आपको इस वर्ष तभी सफलता प्राप्त होगी जब आप अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी के साथ मधुर संबंध रखेंगे। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, आपके द्वादशेश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 14 मई सन 2025 को आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छठा भाव होता रोग, शोक और ऋण का। यह देवगुरु बृहस्पति एक और जहां आपको विशेष रूप से धार्मिक यात्राओं के शुभ अवसर प्रदान करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आपको वर्ष 2025 में न तो ऋण लेना है और न किसी को ऋण देना है, और साथ ही साथ अचानक अर्थात शीघ्रता में किसी भी निवेश से दूर रहना है, अन्यथा दिया गया ऋण और अचानक ही किया गया इन्वेस्टमेंट आपको अत्यधिक आर्थिक क्षेत्र में हानि प्रदान कर सकता है। जी हां मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, यदि आपके राशि फल 2025 के कंक्लूजन की यदि हम बात करें, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शारीरिक क्षेत्र में आपको किसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको वाहन से संबंधित सतर्कता रखनी होगी, वो भी वर्ष पर्यंत। परिवार का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य के अतिरिक्त नए सदस्य के आगमन के भी शुभ संयोग बन रहे हैं। लेकिन यदि आप विवाहित हैं, तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद रखना होगा। अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी से किसी भी तरह के मतभेद में नहीं उलझना होगा। स्टूडेंट्स जो हैं मकर राशि के, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 आपके लिए अपार सफलता लेकर आ रहा है, लेकिन आपको आलस्य से दूर रहना होगा।
अविवाहित जातक जातिकाएं जो मकर राशि के हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 29 मार्च 2025 से आपके चटमगने और पटव्याह के भी शुभ संयोग बन रहे हैं। जो विवाहित जातक जातिकाएं हैं मकर राशि के और विगत लंबे समय से संतान की प्रतीक्षा में हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में विशेष रूप से 29 मार्च 2025 के बाद आपके संतान के भी शुभ संयोग बन रहे हैं। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं और आप विशेष रूप से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, कमीशन एजेंट का आप कोई कार्य करते हैं, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, आप मीडिया से रिलेटेड किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री हैं, आप संगीत से रिलेटेड किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो वर्ष 2025 आपके लिए अपार सफलता लेकर आ रहा है। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में आर्थिक क्षेत्र में भी अद्भुत उन्नति प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद रखना होगा। यदि वर्ष 2025 में आपके दाम्पत्य के क्षेत्र में मतभेद होते हैं, इससे एक और जहां आपको आर्थिक क्षेत्र में हानि प्राप्त होगी, तो वहीं पारिवारिक क्षेत्र में भी आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, वर्ष 2025 में आपको बारंबार धार्मिक यात्राओं के भी शुभ अवसर प्राप्त होंगे। इसने ही मकर राशि के जातक एक और जहां आपको 29 मार्च सन 2025 को शनि की 7.5 से निवृत्ति प्राप्त होगी, तो वहीं 18 मई सन 2025 को छद्म ग्रह राहु आपके द्वितीय अर्थात धन भाव में और दूसरे धूर्त ग्रह केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और यह 18 मई से लेकर वर्ष अंत तक आपके धन और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव एक और जहां धन का होता है, तो वहीं अष्टम भाव उन्नति के साथ हानि का भी होता है। अष्टम भाव अचानक सडन वो समस्या हो, ये लाभ का कारक भी होता है। तो आपको 18 मई के बाद शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना होगा, सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, यदि आप 2025 में वर्ष पर्यंत गणेश चालीसा के साथ संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, शुक्रवार के दिन किसी महिला की अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र से, अन्न से या धन से मदद करते हैं और साथ ही साथ शनिवार के दिन अंगहीन अर्थात जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उनको आप मीठा भोजन खिलाते हैं, तो निश्चित वर्ष 2025 आपके लिए अद्वितीय सिद्ध होगा। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 आपके लिए लगभग 2018 के बाद विशेष लाभदायक वर्ष है। इसीलिए तो मैंने शुरुआत में कहा था, जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि समय कभी नहीं रुकता है। जो अपार सफलता आपको वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुई थी, वही अपार सफलताएं आपको प्राप्त होंगी वर्ष 2025 में, यदि जो सावधानियां, जो सतर्कताएं मैंने आपको बतलाई हैं, उन पर आप गंभीरता से चिंतन और मनन करते हैं। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, आपको अग्रिम वर्ष 2025 की अनंत मंगल शुभकामना। आप स्वस्थ रहें,
मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।